जाति पर मचे घमासान की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को जाति जनगणना के मुद्दे पर घेर रहे हैं। आरोप यही है कि सरकार जानबूझकर जाति जनगणना नहीं करवा रही है। वहीं बीजेपी भी जाति जनगणना को लेकर राहुल के डबल स्टैंडर्ड्स को पर सवाल उठा रही है। जाति को लेकर जारी सियासी जंग की पूरी रिपोर्ट जरा देखिए। सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। नरेंद्र मोदी जी, आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे। जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। 2024 के लोकसभा चुनावों से शुरू हुई जातीय जनगणना की लड़ाई अब मोदी सरकार 3.0 बनने के बाद भी जारी है। देश का हलवा बन रहा है। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते करते मोदी सरकार 3.0 के बजट तक आ गए और राहुल गांधी ने बजट के हलवे वाली फोटो का जैसे जातीय एक्सरे शुरू किया। देश में ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। ये देखिए सर, प्लीज ये देखिए सर, मैं फोटो दिखा रहा हूँ। एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं। हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम। जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। शायद राहुल गांधी को लगता है कि जाति जनगणना का मुद्दा उठाने से उन्हें लोकसभा के चुनाव में फायदा हुआ है और इसलिए वो इस मुद्दे को पकड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने संसद में बजट के हलवे वाली फोटो का जातीय एक्सरे किया तो संसद के अंदर बीजेपी के जवाबी हमले में बात राहुल गांधी की जाति तक पहुंच गई। अनुराग ठाकुर ने पहले तो राहुल गांधी के हलवे वाले भाषण पर पलटवार किया, फिर जाति का मुद्दा पकड़ लिया। वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? अब कांग्रेस अनुराग ठाकुर पर गर्म हो रही है और बीजेपी कह रही है कि जब से वो नेता विपक्ष बने हैं उनका बर्ताव भी बदल गया है। अनुराग गोली मारो ठाकुर जी, मैं आपकी जात जानने में तनिक भर भी इच्छुक नहीं, लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते रहते हैं। दिल्ली में भड़काऊ दंगे हुए और उसके दौरान आपने मंच से गोली मारने के नारे लगवाए। आप वही अनुराग गोली मारो ठाकुर हैं जिसके पास जब कहने को कुछ नहीं बचता, और वैसे भी आपके पास कहने को कभी कुछ औचित्य वाला होता ही नहीं है, तो आप औनी पौनी बेफिजूल की बातें, भड़काऊ भाषण, नफरती एजेंडा चलाने लगते हैं। और आज आपने वही सदन में भी किया, वरना आपकी उपयोगिता ही क्या है आपकी पार्टी में? बार बार कहने के बावजूद वो फोटो दिखाते हैं, बार बार कहने के बावजूद और समझाने के बावजूद कि ये कानून के खिलाफ है। राहुल गांधी अपने आप को रूल से ऊपर मानते हैं और स्पीकर महोदय का
पीठासीन स्पीकर महोदय का अपमान करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर राहुल गांधी की जाति पूछकर उनकी इंसल्ट की है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि अनुराग ठाकुर ने जो किया सो किया, पीएम मोदी ने उसमें आग लगाने का काम किया है। वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत? प्राइम मिनिस्टर का खास जो ट्वीट है उसका भी मैं कंडेम करता हूँ। कम से कम उनको ये तो मालूम होना चाहिए, आग लगाने की बात ही करते हैं। कल जाति पूछ लिया गया, इंसल्ट हो गया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा। जाति क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया? बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पत्रकारों की जाति पूछते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछते हैं, और जब उनसे जाति पूछी जाती है तो उबल पड़ते हैं। पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं, उनकी जाति पूछी जा सकती है। जजेस की जाति पूछी जा सकती है, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी 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 मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। ये मानसिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है, हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। ये अनुराग ठाकुर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कभी समझ में नहीं आ सकता। बीजेपी मीडिया का हवाला देकर ये भी दावा करती है कि राहुल गांधी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नॉन हिंदू वाले रजिस्टर में साइन किए थे, तो कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी की जाति हम बताते हैं। मैं गुजरात में चुनाव के समय था, चुनाव चल रहे थे, इससे पहले के पहले बार सोमनाथ मंदिर राहुल गांधी गए थे। उनको किसने समझाया था? राहुल गांधी जी ने अपना नाम नॉन हिंदू रजिस्टर में लिखवाया था। ये मीडिया की रिपोर्ट थी। तुरंत हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके कुछ दिनों बाद सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है। वाह, ये सास भी कभी बहुत ही सीरियल में ऐसे इच्छाधारी कैरेक्टर होते हैं। आप वाकई में राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? जाके पता करिए कि किसके परदादा ने इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में बिता दिए, किसके दादा ने अपनी जवानी इस देश के लिए खपा दी, किसकी दादी और किसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां ने लाख लांछन सुनकर भी इस देश के प्रति अपना समर्पण बरकरार रखा, और खुद राहुल गांधी, उनके सामने खड़े रहने की आपकी ना नैतिक धुरी है ना हैसियत है। संसद के अंदर शुरू हुई जाति की महाभारत के बाद बीजेपी कह रही है जाति नहीं बता रहे हैं तो गणना कैसे करेंगे? इस पर कांग्रेस का जवाब भी तैयार है। आप लोगों ने कल कहा कि सदन के अंदर किसी की जाति पूछना ये इंसल्ट है, तो गणना कैसे होगी? आप ये बता के दिखाइए। आप जितनी गालियां देना चाहें दे दीजिए, हमें आपकी माफी नहीं चाहिए। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जातीय जनगणना की लड़ाई संपत्ति के एक्सरे से होती हुई अब राहुल गांधी की जाति तक आ पहुंची है। लड़ाई बड़ी है और तगड़ी चली है। आज तक बात जाति जनगणना से शुरू हुई, संसद में जाति पूछने तक आई। अब जाति को लेकर टीम इंडिया, टीम एनडीए के खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों टीमें इस वक्त जाति वाले मैच को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। टीम इंडिया इसे बीजेपी का हिट विकेट बता रही है, तो टीम एनडीए नो बॉल पर छक्के वाला शॉट। जाति को लेकर जारी बयानबाजी में कोई किसी से पीछे नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल की जाति एक बार नहीं 1000 बार पूछेंगे। ये तो अनर्गल काम कर रहे हैं, ये बेमतलब का कर रहे हैं। इनको हमारे गांव में कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ी खुट्टी। इनको हर बेल में जाना है, इनको डिस्टर्ब करना है उसको। अगर जाति कोई पूछता है तो क्या बुरा है? अगर हमसे कोई जाति पूछे तो हम, अगर जाति में हमको तकलीफ क्या है?
हमारे धर्म पूछे, हमें तकलीफ क्या है। तो राहुल गांधी से भी मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी बताएं आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। ये कौन सी बात होगी? विपक्ष नाराज हो गया इस चीज पर। विपक्ष नाराज नहीं हुआ, उसे हाउस को डिस्टर्ब करना है, बहाना कुछ न कुछ होनी चाहिए। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी सुनिए। संजय सिंह कहते हैं कि राजनीति में अनुराग ठाकुर को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलते हैं। देखिए, ये अनुराग ठाकुर जो है ये गोली मारो छाप नेता है। इसको मंत्री भी नहीं बनाया तो बौखलाहट में वो परेशान है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अभी क्या है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी हों चाहे अखिलेश यादव जी हों, ये डायरेक्ट सरकार को टारगेट करने पे लगे हुए थे। ये मोदी जी को टारगेट कर रहे थे। तो बीजेपी बहुत ही शातिर पार्टी है। उसने क्या किया? उसने अनुराग ठाकुर को आगे कर दिया। बहुत ही भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी उसने की कि जिसको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो यही भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है कि वो जाति जनगणना के खिलाफ हैं, ओबीसी के खिलाफ हैं, दलित के खिलाफ हैं। वहीं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा मानते हैं कि अनुराग ठाकुर को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। मैं इस पे बयान नहीं रखूंगा, लेकिन विपक्ष की बातों में दम है। किसी को किसी के जाति के बारे में इस तरह से बात नहीं उठानी चाहिए। किसी के तुम्हारे पिताजी कौन है, उसके पिताजी का पता नहीं है, तो ये बात रुकेगी कहाँ? सब विपक्ष ने बात की है तो समझदारी की बात है। ये बात निप द बात इज द बिगिनिंग कि मुझसे आती हो गई तो ठीक है, क्षमा मांगने में सॉरी कहने से। देखिए, मैंने सुना है कि दुनिया में सबसे सेकंड मोस्ट पावरफुल लाइन है वो है आई एम सॉरी। तो पहला आई लव यू अगर सबसे पावरफुल है तो आई एम सॉरी जो है सेकंड पावरफुल है। बीजेपी को अनुराग ठाकुर के बयान में अपमान जैसा कुछ नहीं दिखता, तभी तो पीएम ने भी अनुराग ठाकुर के भाषण को सोशल मीडिया पर साझा किया। और वो ओबीसी का बात करते हैं, उसको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई नहीं देते हैं। आज देश में मैं खुद शेड्यूल ट्राइब, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ, दिखाई नहीं देते हैं क्या? इन्होंने ओबीसी एसटी एससी के लिए हमेशा रिजर्वेशन का विरोध किया है। आज देश को सिर्फ तोड़ने के लिए ये जाति का नाम ले रहे हैं। हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, वही उन्होंने कहा ये गोली मारने वाले हैं ना, फलाना गोली मारो, डैश 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 को मैं बोल भी नहीं सकता। जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है, कहते हैं ना कि कोई आइडिया जब अराइव करता है आप उसको कुछ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। जातिगत जनगणना हकीकत है और भला होगा प्रधानमंत्री जी का और निर्मला जी का कि आप लोग करवाइए ताकि आपकी बजट हवा हवाई ना हो, आपकी नीतियां हवा हवाई ना हो। बीजेपी की माने तो अनुराग ठाकुर के भाषण ने राहुल गांधी को देश के सामने एक्सपोज कर दिया। जाति जनगणना का मुद्दा उठाने वाले अपनी जाति बताने से डर गए। वहीं विपक्ष का कहना है कि जाति जनगणना को लेकर सरकार की नीति और नीयत को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। कि ये जो इंडी गठबंधन है उसमें स्टैंड क्या है, और देश के सामने कल तो एक्सपोज हो गए कि एक तरफ राहुल गांधी उस सदन में कह रहे हो कि जाति की जनगणना होनी चाहिए, हम सत्ता में आएंगे तो जाति की जनगणना कराएंगे, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि जाति कैसे पूछा जा सकता है। तो अगर जाति गणना की मांग हो रही है तो बिना जाति के पूछे कैसे सरकार कराएगी? अनुराग ठाकुर जी ने जिस तरह राहुल गांधी जी की जाति पूछ के उनका मजाक उड़ाया, यहाँ किसी को कोई राइट नहीं है और हम सब भारतीय एक हैं। और प्रधानमंत्री जी खुद ये बात कहते हैं कि हम सारे लोग एक जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। और जाति चूंकि जब हम नॉमिनेशन भरते हैं, जब हर चीज के अंदर हमें जाति लिखनी पड़ती है तो सबको पता है किसकी जाति क्या है, और वो भी इस तरह
की बात हाउस के अंदर करना और फिर प्रधानमंत्री जी उस बात को ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने या तो ध्यान नहीं दिया, उस बात को ध्यान से सुना नहीं। प्रिविलेज मोशन जो मूव किया है ये बिल्कुल सही है। जाति के बहाने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस के मोहरे सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जिस तरह श्री राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वो नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। मौर्य के वार पर समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने जवाब दिया। दुर्भाग्य यह है कि राजनीति में न्यूनतम योग्यता नहीं है, नहीं तो केशव प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति इस राजनीति में ना आते। मैं चाहूंगा कि पहले उन्हें योगी जी, आदरणीय योगी जी उन्हें ट्रेंड करें कि शिष्टता क्या है, अशिष्टता क्या है। उनके स्तर की बात नहीं है, बहुत जूनियर है, मेरे साथी जो एमएलए उनसे भी जूनियर।